हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। जैसा आप सबको मालूम है, हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। आज वीडियो नंबर 9 हम लोग आप सबके लिए लेके आए हैं। आइए स्टूडेंट बात करते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा कैसा होता है, क्या होता है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले इसके नेम से ही क्लियर कर देते हैं कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल। यहाँ पे वाइब्रेशनल का मतलब होता है कोई मॉलिक्यूल आपका वाइब्रेशनल मोशन को परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? वाइब्रेशनल मोशन को परफॉर्म कर रहा है। और ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन को परफॉर्म कर रहा है। तो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि कोई एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री की बात करें, कोई मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, वह क्या कर रहा है? एक ही साथ वाइब्रेशनल मोशन को भी परफॉर्म कर रहा है और रोटेशनल मोशन को भी परफॉर्म कर रहा है। अगर हम बात करें वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल अपने मिड पॉइंट के अराउंड वाइब्रेशन करता है, इसके मिड पॉइंट के अराउंड वाइब्रेशन करता है, उसे हम क्या करते हैं? वाइब्रेशनल मोशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यह मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल, ये क्या है? अपने इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे, ये क्या है? अपने इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस मॉलिक्यूल के इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड अगर हम क्या कर देते, अगर इधर थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं, अगर इस मॉलिक्यूल को स्ट्रेचिंग हम यहाँ तक कर देते हैं, इसको एक्स डैश डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं, फिर ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? ये यहाँ से वापस अपने मेन पोजीशन पे आने चाहेगा और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए वाइब्रेशन करने का मतलब, अब यहाँ पे देखिए ये मॉलिक्यूल है, हमने क्या स्ट्रेच, अब स्ट्रेच करने के बाद ये मॉलिक्यूल फिर अपने मेन पोजीशन पे जाना चाहेगा। तो आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन इस टाइप का होगा, मतलब वाइब्रेशनल मोशन हमारा इस टाइप का मॉलिक्यूल कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन करने का मतलब, यहाँ पे रोटेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है? रोटेशन अलोंग द एक्सिस। हम कह सकते हैं अलोंग द एक्सिस करने का मतलब, जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल हमारा है, अब ये क्या करेगा? अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके एक्सिस के अलोंग ये क्या करेगा? रोटेशन को परफॉर्म करेगा। इस क्या करेगा? इस रोटेशन को परफॉर्म करेगा। जैसे कर सकते हैं हमारे क्या है? एटम, एक एटम इधर है, एक एटम इधर। अब ये अपने, और ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट क्या करेगा? इस प्रकार से रोटेशन, या इस प्रकार से हम कहें हमारा मॉलिक्यूल क्या करेगा? इस प्रकार से रोटेट करेगा। इसे क्या कहते हैं? इस प्रकार का रोटेशन होता है तो रोटेशनल मोशन, और इस प्रकार का मोशन होता है तो हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल मोशन। कहने का मतलब अब है, हम लोग दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो एक ही साथ वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को साथ में परफॉर्म कर रहा है। अब जब मॉलिक्यूल वाइब्रेशन और रोटेशनल मोशन साथ में परफॉर्म करेगा, देन हम उसको देखेंगे वहाँ से हमको किस प्रकार की स्पेक्ट्रा मिलती है, हमको स्पेसिंग कितनी मिलती है, हमारा क्या है पोटेंशियल एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा, एनर्जी कितनी होगी, हर एक ट्रांजिशन लेवल की, इन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं कैसे हमारा मॉलिक्यूल एक ही साथ वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को परफॉर्म करेगा। आइए अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमने मॉलिक्यूल के मिड पॉइंट मान लिया, अब हमने मॉलिक्यूल में क्या हुआ? वाइब्रेशन मोशन हो रहा है। अब देखिए मॉलिक्यूल ऐसे ही वाइब्रेशन मोशन करते हुए ये देखिए इस प्रकार का रोटेशन को परफॉर्म करता चला जाएगा, फिर अपना रोटेशन ऐसे परफॉर्म करेगा, फिर ये ऐसे होता चलेगा। कहने का मतलब मॉलिक्यूल हमारा क्या कर रहा है? वाइब्रेशन भी कर रहा है और उसके साथ साथ क्या कर रहा है? रोटेशन भी कर रहा है। तो मॉलिक्यूल हमारा दोनों परफॉर्मेंस एक साथ कर रहा है। अब बताओ, अगर जब मॉलिक्यूल हमारा है रोटेशन भी कर रहा है, वाइब्रेशन भी कर रहा है, तो अगर हम एनर्जी की बात करें कि मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी है, तो कहेंगे भैया जो वाइब्रेशनल मोशन की जो एनर्जी है और रोटेशनल मोशन की जो एनर्जी है, दोनों को अगर हम ऐड कर दें, हम उसी को तो कहेंगे टोटल एनर्जी। हम उसी को क्या कहेंगे? टोटल एनर्जी। क्योंकि मॉलिक्यूल के द्वारा जब वाइब्रेशन किया गया तो कितना एनर्जी मिल रहा है आपको, या कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, या मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है। और मॉलिक्यूल जब हमारा रोटेशन कर रहा है, देन उसके पास कितनी एनर्जी है। तो अगर हम यहाँ से अगर हम टोटल एनर्जी की टर्म की बात करेंगे, ई टोटल हमारा क्या हो जाएगा? ई वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस ई रोटेशनल एनर्जी, और ई आर को ईजे के टर्म से हम लिख लें। अगर हम बात करेंगे टोटल एनर्जी क्या होगा जब हमारा मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, फिर हम कहेंगे ई टोटल इक्वल टू ई वी प्लस ई आर अपॉन ई आर। ठीक है, यही हमारा क्या है? टोटल मोशन है। ये हमारा क्या है? टोटल एनर्जी है किसी भी मॉलिक्यूल के पास उस टाइम जब वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा एक ही साथ, देन उसके पास कितनी होगी? टोटल एनर्जी ये होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा ई वी इक्वल टू वाइब्रेशनल एनर्जी, अभी हमने पढ़ा वाइब्रेशनल एनर्जी जो होता है वी प्लस 1/2 एच म्यू नॉट होता है। क्या होता है भैया? एच म्यू नॉट। या उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे ईवी क्या होता है हमारा? ये वाइब्रेशनल एनर्जी होता है। ये क्या होता है? वाइब्रेशनल एनर्जी है भैया। ठीक है, मान लेते हैं वी क्या है हमारा भैया? ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। ये क्या है? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। एच क्या है भैया? हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है। एक्स क्या होता है? एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है। भैया इसकी वैल्यू की बात कर दें तो वैल्यू भी हमारी अच्छी खासी होती है, 6.26 × 10⁻34 जूल सेकेंड। क्या होती है? जूल सेकेंड। और यहाँ से म्यू नॉट क्या होता है? जो आपका म्यू नॉट होता है, इसे हम कहते हैं वाइब्रेशनल, क्या कहते हैं भैया? इसे हम कहेंगे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ये हमारा क्या है? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है भैया, ये हमारा आपका वाइब्रेशनल एनर्जी का टर्म होगा। ठीक है भैया, अब रोटेशनल एनर्जी परफॉर्म करेगा तो ई आर क्या होता है? अगर ई आर की बात करें, अच्छा एक चीज और, ये जो यूनिट हमारा R में है, ये यूनिट इसमें है। अगर ई आर क्या होती है? ई आर भैया हमारा होता है h/8π²I, हाँ सॉरी h² इंटू क्या होता है? J+2।
यही होता है भैया अर्गुनी। ये हमारा क्या है रोटेशनल एनर्जी। ये हमारा क्या भैया रोटेशनल एनर्जी। जब बॉडी, अब आप समझे, जब हमारा बॉडी वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म करेगा तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, और जब बॉडी हमारा क्या होगा रोटेशनल मोशन को परफॉर्म करेगा तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी। आइए अब दोनों क्वांटिटी को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। आइए सबसे पहले हम इस टर्म को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर इस बॉडी कंप्लीट यूनिट को हम सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है, फिर हम इसमें क्या कर दें, एच और सी से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें भैया, एच सी से डिवाइड करेंगे। जैसे ई आर इक्वल टू, तो हम कर सकते हैं जैसे ही हम इसमें एच सी से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, अब यह इंटू एच सी, अब यह इंटू जे एंड जे प्लस 1, या कर सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। क्या करेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए जैसे अब यस से हम क्या करेंगे, एच को कैंसिल कर देंगे। एच को एच से जैसे ही कैंसिल किया तो कह सकते हैं एच ई आर इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू सी, अब यह इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा क्या है रोटेशनल एनर्जी का टर्म। यही हमारा क्या है रोटेशनल एनर्जी का टर्म। आइए अगर हम यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी के टर्म की बात करें, अगर हम यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी के टर्म की बात करें, हम लिख सकते हैं ई वी इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ पे देखिए वी प्लस 1/2 एच टू, हाँ भैया यहाँ पे 12 की अपॉन किससे डिवाइड किया भैया, एच सी। ये क्या हो गया सेंटीमीटर, क्या हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। हम कह सकते हैं ई वी इक्वल टू, अब देखिए इसे हम लिखते हैं वी प्लस 1/2, अब देखिए एच से एच कैंसिल, क्या बचा म्यू नॉट अपॉन सी सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए म्यू नॉट अपॉन सी, इसी को हम लोग कहते हैं बैंड ओरिजिन, इसी को हम क्या कहते हैं बैंड ओरिजिन, और जिसकी वैल्यू इक्वल होती है ई वी इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी प्लस 1/2 म्यू नॉट बार। इसे क्या कहते हैं म्यू नॉट बार, जो कि आपका सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, जहाँ पे म्यू नॉट बार इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट अपॉन सी, क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन सी, क्या हो जाएगा हमारा ये इक्वेशन, ये हमारा क्या इक्वेशन है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको और अगर हम इसको सॉल्व करें, हम लिख सकते हैं ये पूरे टर्म को छोटा कर देंगे, हम लिख सकते हैं ई आर इक्वल टू बी इंटू जे एंड जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ इतना बड़ा टर्म था, इसको हमने छोटा कर दिया। अब जहाँ पे हम कह सकते हैं बी इक्वल टू क्या है हमारा भैया, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू सी। इसी को भी हम लोग एक नाम जानते हैं, क्या, इसी को हम जानते हैं रोटेशनल कांस्टेंट के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, इसी को हम जानते हैं रोटेशनल कांस्टेंट के नाम से। और यहाँ पे भी हमने लिखा म्यू नॉट बार, इसे हम लोग नाम जानते हैं बैंड ओरिजिन। ये क्या होता है बैंड ओरिजिन, ठीक है भैया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बैंड ओरिजिन। अब देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, ई रोटेशनल भी आ गया और ई वाइब्रेशनल। अब इन दोनों टर्म को, अगर इन दोनों टर्म को हम ई टोटल रख दें तो हम बता सकते हैं हमारा जब मॉलिक्यूल रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा या वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी साफ करेगा तो उसके पास कितनी एनर्जी। आइए हम यहाँ पे जानते हैं क्या होगा, ई टोटल इक्वल टू क्या हो जाता है ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल। हम यहाँ आई लिखते हैं ई टोटल। आइए साइड से लिखते हैं, इक्वेशन हमारा बड़ा हो जाएगा तो हम उस तरफ लिख लेंगे। तो ई टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया ई जे। अगर सबसे पहले ई जे की वैल्यू लिखिए तो हम क्या लिख सकते हैं बी इंटू जे एंड जे प्लस 1, यही हमारा क्या है जे की वैल्यू है, प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी कितना है भैया हमारे पास है बी प्लस 1/2, हाँ भैया इसके साथ म्यू नॉट, यही ना भैया टोटल हमारा टर्म, यही हमारा टोटल टर्म है भैया। हाँ ये हमारा क्या हो गया टोटल एनर्जी का टर्म आ गया कि जब कोई भी मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी को या वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन को परफॉर्म करेगा देन उसके पास इतनी टोटल एनर्जी होगी। आइए अब हम बात करते हैं कि जब मॉलिक्यूल अब हमारा क्या कर रहा है, इस प्रकार का रोटेशन कर रहा है। अब जब मॉलिक्यूल हमारा स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, जब हमारा ट्रांजिशन करेगा, जब मॉलिक्यूल हमारा ट्रांजिशन करेगा ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, देन हमारा एनर्जी टर्म क्या होंगे, देन हमारा एनर्जी किस टर्म से वेरी करेगा। आइए अब हम इसको भी निकाल देते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि सबसे पहले ये देखिए ये हमारा था, ये हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म होगा कि जब मॉलिक्यूल हमारा एनर्जी को परफॉर्म करेगा, रोटेशन को परफॉर्म करेगा, मोशन को परफॉर्म करेगा, इतना होगा। मान लेते हैं अगर हमारा मॉलिक्यूल इस स्टेट पे वेरी कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, हमारा मॉलिक्यूल इस स्टेट पे, हाँ तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये है ये हमारा क्या है ग्राउंड स्टेट, ये हमारा क्या है ग्राउंड स्टेट। हाँ अब मॉलिक्यूल हमारा कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट जाएगा। कहाँ भी जाएगा भैया एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब ये बताओ जब मॉलिक्यूल हमारा एक्साइटेड स्टेट जाएगा, जब मॉलिक्यूल हमारा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में जाएगा, देन जब जो हमारा मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, जो हमारा मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है और जो मॉलिक्यूल हमारा वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, जो मॉलिक्यूल हमारा वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने वाला मॉलिक्यूल रोटेशनल एनर्जी के टर्म में जाएगा। कह सकते हैं जो जे का होगा ट्रांजिशन कहाँ से होगा, जे का जे डैश से होगा, और वाइब्रेशनल मोशन जो परफॉर्म करेगा तो वी का कहाँ से होगा, वी डैश से होगा। अगर हम बात करें बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन, अगर हम बात करें बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन, वहाँ पे बात किया गया कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास नंबर ऑफ एनर्जीज होते हैं, उनके पास नंबर ऑफ एनर्जीज होते हैं। टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो वहाँ पे जो टोटल एनर्जी होती है वाइब्रेशनल एनर्जी के यहाँ पे देख सकते हैं। अगर वहाँ पे ई टोटल की हम लोग बात करते हैं तो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी
रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे ट्रांसलेशनल एनर्जी, हमारे मॉलिक्यूल्स के पास नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं, जहाँ पे हर एक एनर्जी लेवल, हर एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को टर्म को इंक्लूड किया जाता है। तो हमारा अगर ये N1 है तो क्या हो गया, N2 हो गया। अब N1 N2 में हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ V1 V2 होते हैं, V1 V2 होते हैं, V3 होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। और V1 V2 के अंदर अगर हम V1 के अंदर बात करें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारे रोटेशनल ट्रांजिशन होते हैं, हमारे क्या होते हैं, रोटेशनल ट्रांजिशन होते हैं, जहां पे हम इसको क्या करते हैं, J1 J2 एंड J3। हाँ भैया यही होता है ना। अब ये बताओ, तो ये हमारा जो रोटेशनल एनर्जी का टर्म होगा वो क्या होगा, यहाँ से B से V डैश में करेगा। अब यहाँ से अगर N का ट्रांजिशन होगा, N का कहाँ से होगा, N1 टू N2, V का क्या होगा, V1 टू V2, और J का कहाँ से होगा, J1 टू J2। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप लोग हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पा जाएंगे, जहाँ पे हम वन ओपन हमारे ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, वहाँ से आपको कंप्लीट बताया जाएगा ये एनर्जी के टर्म कैसे वेरी करते हैं, ये एनर्जी के टर्म कैसे वेरी करते हैं। काफी अच्छा खासा लंबा चौड़ा ग्राफ बनता है इसका रोटेशनल ट्रांजिशन, वहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से हमारा वेरिएशन होता है, तमाम चीजें हम वहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फिलहाल हमको समझने के लिए छोटी सी चीजें पर्याप्त है। आइए बात करते हैं, जब हमने ट्रांजिशन कहाँ से किया, रोटेशनल मोशन को J से J डैश किया और V को कहाँ से किया, V डैश किया, तो हम क्या लिखते हैं, E डैश टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं B J डैश एंड J डैश प्लस 1 प्लस V डैश प्लस 1 अपॉन 2। अब ये क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट, यही हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स, ये यही हो गया ना। अब ये बताइए, अगर हम बात करें, अब जब हमारे मॉलिक्यूल कहाँ गए, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट पहुंच गया, तो अब यहाँ पे एनर्जी हमारा ये था और यहाँ पे एनर्जी हमारा ये है। अब हम बात करते हैं दोनों के एनर्जी के ट्रांजिशन में एनर्जी कितनी आएगी, डेल ई टोटल माइनस ई टोटल, क्या होगा भैया, डेल ई इक्वल टू ई टोटल माइनस ई टोटल। देयरफॉर हम लिख सकते हैं डेल ई इक्वल टू ई डैश टोटल, हमारा क्या भी हमारा है बी जे डैश, हाँ जे प्लस क्या लिख सकते हैं, अब देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे भैया, जे डैश प्लस 1, हाँ भैया, प्लस बी डैश प्लस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं भैया, म्यू नॉट, हाँ भैया ये हो गया सेंटीमीटर इनवर्स माइनस। अब हम क्या लिख सकते हैं भैया, हम लिख सकते हैं बी जे एंड जे प्लस 1, ये हो गया, प्लस क्या लिख सकते हैं, बी प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया, इंटू हो गया भैया, इतना हम लिख सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, बी के टर्म को एक साथ और बी के टर्म को एक साथ, म्यू नॉट टर्म को एक साथ और म्यू नॉट के टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेल इक्वल बी दोनों टर्म में कॉमन है, हाँ भैया, जे डैश प्लस 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, जे एंड जे प्लस 1, ये मिला भैया। हमने इस पूरे टर्म को और इस पूरे टर्म को एक साथ, क्योंकि माइनस है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ से म्यू नॉट कॉमन ले लें, प्लस क्या ले लें, म्यू नॉट कॉमन ले लें, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, बी डैश प्लस 1 अपॉन 2 या म्यू नॉट। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, कट जाएगा ये टर्म, क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का, अब भैया क्या हो जाएगा, यहाँ से एक टर्म छूट गया, क्या छूट गया, अभी हम आपको दिखाते हैं। अगर डायरेक्ट करना होता है डायरेक्ट कर दिया जाए, यहाँ पे आइए डायरेक्ट कर देते हैं, ऊपर हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए हमारे पास है क्या, बी डैश प्लस 1 अपॉन 2 क्या भैया, म्यू नॉट माइनस हमारे पास क्या है, क्या भैया, बी प्लस 1 अपॉन 2 क्या है भैया, म्यू नॉट में। अब मल्टीप्लाई करते हैं, बी डैश बी नॉट प्लस 1 अपॉन 2 क्या हो गया, म्यू नॉट माइनस बी म्यू नॉट भैया माइनस 1 अपॉन 2 म्यू नॉट। ये देखो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, बी डैश म्यू नॉट माइनस बी म्यू नॉट। अगर हम म्यू नॉट यहाँ से कॉमन ले लें तो बी डैश माइनस बी हो गया और म्यू नॉट। और बी डैश माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल बी इंटू म्यू नॉट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भैया। अगर इसी को अब हम पूरे सॉल्यूशन को हम यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे लिख दें, क्या क्या किया फिर से एक बार देख लीजिए। हमने दोनों टर्म को लिया, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई बी नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, जो टर्म कट रहे थे हमने टर्म को काट दिया। उसके बाद हमारे पास ये टर्म किया, हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया भैया, माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस तो खा गया, अब हम क्या लिख सकते हैं, प्लस हमारे पास क्या बचा, डेल बी इंटू म्यू नॉट। क्या बचा भैया, डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट। अब यहाँ पे देखो म्यू नॉट है, म्यू नॉट बार, यहाँ पे सब क्या है, म्यू नॉट बार, ठीक है भैया, ये सब म्यू नॉट बार है। तो अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास डेल बी। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग सिलेक्शन रूल लगाते, क्या लगाते भैया, सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल हमारा क्या कहता है, सिलेक्शन रूल कहता है कि हम अगर वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन करते हैं, हम लोग अगर वाइब्रेशनल या रोटेशनल ट्रांजिशन करते हैं, हमारा मॉलिक्यूल वही वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा को अलाउ करेगा।
वही वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को अलाउ करेगा जहां पे हमारा डेल वी या डेल जे की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। क्या कहता है कि जो डेल वी की वैल्यू होती है +1 के इक्वल होना चाहिए और जो डेल जे की वैल्यू होती है वो भी +1 के ही इक्वल होना चाहिए। देन हमारा क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रा अलाउ होगा। देन हमारा क्या होगा, स्पेक्ट्रा अलाउ होगा। हमारा स्पेक्ट्रा क्या होगा, अलाउ होगा। अगर हमारा +1 या +1 नहीं हुआ, कुछ और वैल्यू, हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को शो नहीं करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को शो नहीं करेगा। अगर भैया ऐसा बात है, आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर ये बताओ डेल वी इक्वल टू +1, हम इस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दें। लेकिन डेल जे इक्वल टू क्या है, +1, हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग जे डैश माइनस जे इक्वल टू +1 लिख लें क्या, क्योंकि डेल जे होता है वो हमारा +1 के इक्वल है और डेल जे है क्या, ये हमारा देखिए ट्रांजिशन एनर्जी का गैप है। ये क्या है, G इक्वल टू G1 और J इक्वल टू 2। इसका वैल्यू क्या है, डेल जे क्या है, J2 माइनस J1, ये तो जे और ये किसके इक्वल होना चाहिए, +1 के इक्वल होना चाहिए। कौन कहता है, सिलेक्शन रूल। कौन कहता है, सिलेक्शन रूल। अगर हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रा का सिलेक्शन रूल देखें, हम आपको उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जहां पे हमने सिलेक्शन रूल को पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। आप डाल सकते हैं यूट्यूब पे सिलेक्शन रूल ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय सत्यम, आपको मिल जाएगा पूरा। आपको इस पूरा पैराग्राफ आप कह सकते हैं पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा कि सिलेक्शन रूल कैसे अप्लाई होता है, सिलेक्शन रूल क्या मेथड होता है, क्या रिस्ट्रिक्शन होता है किसी भी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करने के। तो वहां पे हमने पूरा कंप्लीट आपको लेक्चर दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, जे डैश इक्वल टू J+1, क्या लिख सकते हैं भैया, जे डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, J+1। आइए ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू हम अपने एबव इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं। अपने इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, एबव इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे ही हम लोग इस वैल्यू को अपने इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें मिलेगा क्या, मिलेगा भैया डेल ई इक्वल टू क्या मिलेगा, B। अब यहाँ पे देखो जे डैश को किससे रिप्लेस कर दें, J+1 से, आप ये कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए J डैश +1, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझना, ये टर्म हमारा क्या है, J डैश +1 और J डैश की वैल्यू क्या है, J+1। अब ये 1 अभी पहले से उपस्थित है, प्रेजेंट है, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, J+2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं J+1+1, हाँ भैया, माइनस J एंड J+1, ये होगा पूरा टर्म। हाँ भैया, साथ में साथ अगर हमने डेल वी की वैल्यू क्या रख दिया भैया, प्लस यहाँ पे हमने 1 रख दिया, प्लस का 1 इंटू क्या, म्यू नॉट पार। अब ये फिर इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, डेल ई इक्वल टू, अब देखो क्या J+1 कॉमन हो रहा है क्या भैया, हाँ भैया कॉमन हो रहा है, तो ले लो भैया कॉमन, अगर हो रहा है तो ले लिया भैया, कहने की क्या बात है तब। अब ये देखो +1 2, हमारे पास क्या है J+2 माइनस हमारे पास J, यहाँ से देखो J+1 कॉमन हो गया, J बच गया और J+1+1 J+2 प्लस हमारे पास क्या है, म्यू नॉट पार। अब हम लिख सकते हैं क्या मिलेगा, डेल ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं J+1। अब यहाँ पे देखो माइनस J से प्लस J कैंसिल, माइनस J से प्लस J कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 2 प्लस म्यू नॉट पार। अब 2 को हम आगे करते हैं तो डेल ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2B J+1 प्लस म्यू नॉट, ये देखिए हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्पेक्ट्रल लाइन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं कि जब हमारा कोई भी मॉलिक्यूल रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को शो करेगा या रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन को परफॉर्म करेगा, देन हमें क्या स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, देन हमको क्या स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। देखिए गर्मी क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कितनी गर्मी है आप सबके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बनता है, जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हो वो भी शेयर बनता है। और फर्स्ट टाइम अगर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जहाँ पे आपको सभी केमिस्ट्री के आपको वीडियोस मिलते चले जाएंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। फिलहाल आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं भैया, स्पेक्ट्रल लाइन डायग्राम। क्या बात, स्पेक्ट्रल लाइन डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए। आइए इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखिए अगर हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, एक चीज़ और, यहाँ से अगर हम सेंटेंस की बात करें, अगर हम सेंटेंस, तो यहाँ पे कुछ खास सेंटेंस हम लोग को लिखने को नहीं मिलता। थोड़ा सा स्टार्टिंग में था, इनिशियल स्टेज में, जो कि हमसे छूट गया, जो कि हमसे क्या हुआ, छूट गया। हमको स्टार्टिंग सेंटेंस लिखना चाहिए था, हमने नहीं लिखा। तो आप वहाँ से इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं। स्टार्टिंग हमको क्या लिखना होगा कि जब भी कोई मॉलिक्यूल रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन को एक ही साथ परफॉर्म करेगा, देन हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी के टर्म को फाइंड आउट करेंगे। और वो टोटल एनर्जी का टर्म क्या होगा, डेल ई टोटल इक्वल टू ई वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस ई रोटेशनल एनर्जी। उसके बाद आप कंप्लीट डेरिवेशन कर लीजिएगा। आइए हम अपने स्पेक्ट्रल लाइन डायग्राम के पास, आइए हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्या टर्म है, डेल ई इक्वल टू क्या है, 2B J+1 प्लस म्यू नॉट बार। अब यहाँ पे देखिए अगर हम J की वैल्यू को क्या कर दें, वैल्यू कर दें, J की वैल्यू को हम लोग क्या करें, वैल्यूज करें, क्या रख सकते हैं, J इक्वल टू 0 1 2 3 ड्रॉ करें।
अगर रखते चले जाएं हमें क्या मिलेगा, वाइब्रेशनल एनर्जी, या कह सकते हैं जो हमारा एनर्जी टर्न होगा हमको यहाँ पे मिलता चला जाएगा कि पर ट्रांजिशन लेवल कितनी एनर्जी हमारे पास होगी। आगे रखते हैं, अगर हम जे की वैल्यू क्या रख दें, अगर हम जे की वैल्यू क्या रख दें, अगर हम जे की वैल्यू सबसे पहले जीरो रखते हैं, जे की वैल्यू जीरो रखेंगे, तो जे की वैल्यू जीरो रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल ई इक्वल टू भैया हम लिख सकते हैं 2b यहाँ पे 0+1, हाँ भैया प्लस म्यू नॉट बार। अब देखो 0+1 हमें क्या मिलेगा 2b प्लस म्यू नॉट, ठीक है। अगर हम j इक्वल टू 1 रख दें तो देन हमारे पास डेल ई इक्वल टू क्या मिलेगा 2b 1+1 प्लस म्यू नॉट, क्या मिल जाएगा भैया 1+1 2 2 2 ज़ा 4 4b प्लस म्यू नॉट। अगर हम बात करें j इक्वल टू डेल ई इक्वल टू क्या मिलेगा 2b इंटू लिख सकते हैं 2+1 प्लस म्यू नॉट बार इक्वल टू क्या मिलेगा 2+1 3 3 2 6b प्लस म्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे आपको म्यू नॉट लगा देंगे। प्लस अगर हम बात करें j इक्वल टू 3 तो क्या मिलेगा भैया डेल ई इक्वल टू 2b 3+1 प्लस म्यू नॉट बार, क्या होगा 3+1 4 3+1 4 4 2 8 8b प्लस म्यू नॉट बार। अगर हम j इक्वल टू 4 लेते हैं तो डेल ई इक्वल टू क्या मिलेगा 2b 4+1 प्लस म्यू नॉट बार, क्या हो जाएगा 4+1 5 2 10b प्लस म्यू नॉट बार। अब देखिए भैया इसका मतलब अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन ड्रॉ करेंगे, और स्पेक्ट्रल लाइन की जो एनर्जी है वो हमको ये मिला है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे देखो ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया स्पेक्ट्रल लाइन, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमने ड्रॉ कर दिया और ये ड्रॉ कर दिया, ये हमारे इनफाइनाइट है। हाँ अगर हम यहाँ पे j इक्वल टू 0 रखा, j इक्वल टू 2 रखा, j इक्वल टू 3 रखा, j इक्वल टू 4 रखा और j इक्वल टू फाइनाइट। हाँ तो अब बताओ अगर j सॉरी यहाँ पे तो 1 तो छूट गया, 1 हमारा मिस हो गया, 1 हमारा क्या हो गया 1 2 3 4। अब बताओ अगर j इक्वल टू 0 है, अगर j इक्वल टू 0 है देन हमारा एनर्जी जो है इस ट्रांजिशन स्टेट पे j इक्वल टू 0 ट्रांजिशन स्टेट हमारा एनर्जी क्या है, हमारा एनर्जी है आप कह सकते हैं 2b प्लस म्यू नॉट है ना भैया। और j इक्वल टू अगर 1 है तो हमारा एनर्जी क्या है भैया, कहेंगे भैया 4b प्लस म्यू नॉट है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप। जब हमारा j इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे क्या मिला 6b प्लस म्यू नॉट हो गया, ये हो गया। अगर j इक्वल टू 3 है तो क्या मिला 8b प्लस म्यू नॉट बार और 4 है तो क्या मिल सकता है 10b प्लस म्यू नॉट, ये मिल रही है एनर्जी। j इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या एनर्जी थी, j इक्वल टू 1 पे क्या एनर्जी, j इक्वल टू 2 पे थी। अब देखो अब हम कह सकते हैं कि जब हमारा मॉलिक्यूल j इक्वल टू 0 से j इक्वल टू 1 पे जाएगा, जब हमारा मॉलिक्यूल j इक्वल टू 0 से j इक्वल टू 1 पे जाएगा, अगर हम पूछें कितने का ट्रांजिशन हुआ भैया, तो आप कहेंगे 2b प्लस म्यू नॉट और इसका एनर्जी क्या 4b प्लस म्यू नॉट। मतलब अगर हम ऊपर से नीचे की वैल्यू को माइनस कर दें हम बता सकते हैं क्या कितने एनर्जी का यहाँ पे चेंज हुआ, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। अगर हमारा मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पे गया देन हम कर सकते हैं इसमें से इसमें का कितना का ट्रांजिशन हुआ। यहाँ पे अगर हम चेक करें, यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे चेक करें देन ऊपर से नीचे माइनस कर दें, देन यहाँ से अगर हम चेक करें, अगर हम यहाँ से वैल्यू को चेक करें देन ऊपर से नीचे करें। तो अगर हम बात करें यहाँ लिख सकते हैं स्पेसिंग बिटवीन टू ट्रांजिशन लाइन्स, स्पेसिंग बिटवीन टू ट्रांजिशन लाइन्स किसका भी अगर हम बात करें j इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 0, इसकी बात करें j इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 0 तो कितना हो जाएगा भैया 1 से 0 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 4b प्लस म्यू नॉट बार इज माइनस में क्या हो जाएगा भैया, क्या माइनस होगा 2b प्लस म्यू नॉट बार होगा ना भैया। हाँ तो 4b में से 2b माइनस होगा और म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, क्या बचेगा भैया 2b, क्या बचेगा, मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है 2b एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, कितनी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है 2b। फर्दर अगर हम बात करें, अगर हम स्पेसिंग बिटवीन फर्दर टू ट्रांजिशन लाइन्स की बात करें, यहाँ पे j इक्वल टू 2 j इक्वल टू 1 की बात करें, हाँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भैया 6b प्लस म्यू नॉट बार माइनस 4b प्लस म्यू नॉट बार, क्योंकि j इक्वल टू जब 2 थी हमारे पास वैल्यू क्या थी 6b प्लस म्यू नॉट और 4b प्लस म्यू नॉट, हमारे पास क्या आ जाएगा भैया 2b वैल्यू आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। उसी प्रकार अगर हम बात करें स्पेसिंग बिटवीन टू ट्रांजिशन लाइन्स तो क्या हो जाएगा भैया, अगर यहाँ पे हम j इक्वल टू 3 2 j इक्वल टू, अब हम किसकी बात करें 3 2 कितना मिलेगा भैया, कह सकते हैं 8b प्लस म्यू नॉट बार माइनस 6b प्लस म्यू नॉट बार, कितना हो जाएगा 2b, मिलेगा नहीं मिलेगा।
इसका कहने का मतलब अगर हम एक ट्रांजिशन लेवल से दूसरे ट्रांजिशन लेवल में जा रहे हैं तो हमको 2D एनर्जी का डिफरेंस मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी जाएंगे तो हमको 2D मिलेगा, यहाँ पे भी जाएंगे 2D का, और यहाँ पे भी जाएंगे 2D। तो अगर यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा पीछे ले जाएं, इस लाइन को यहाँ मिला दें, इस लाइन को यहाँ पे मिला दें, इस लाइन को यहाँ पे मिला दें और इस लाइन को यहाँ पे मिला दें, और ऊपर में अगर कोई लाइन रहेगा तो इस प्रकार चलती चली जाएगी, अभी ये सब लाइन बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम बात करें कि ये हमारा स्पेस कितनी मिले 2D की, यहाँ पे वैल्यू कितनी मिली 2D की, यहाँ पे वैल्यू कितनी मिली 2D की, यहाँ पे कितनी वैल्यू मिली 2D। मतलब अगर हमने J की वैल्यू क्या रखा 0, J की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 4, मतलब हर एक J की वैल्यू के बीच हमको क्या मिली 2D का स्पेसिंग मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या कुछ हम ऐसे बना सकते हैं, क्या भैया कि जो हमारी रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, जो रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है हमको भैया इस प्रकार से मिल रही है। क्या मिल रही है भैया, हम कह सकते हैं यदि अगर हमारा ये जेस यहाँ पे अगर हम इस प्रकार से टर्म लिख दें, ये तो अगर हमारा ये जेस इक्वल टू 0 होगा, जेस इक्वल टू 1 होगा, तो जेस इक्वल टू 2 होगा, जेस इक्वल टू 3 होगा, जेस इक्वल टू 4 होगा और जेस इक्वल टू 5 होगा, तो देन लाइन का डिफरेंस क्या होगा, मतलब हर 2B के डिस्टेंस के बाद हमको एक स्पेक्ट्रल लाइन क्या मिलेगी, हर एक 2B डिफरेंस पे हमको क्या मिलेगी, एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम एबव डिस्कशन, या फ्रॉम दिस डिस्कशन कर देते हैं क्योंकि एबव तुम्हारे पास है नहीं। फ्रॉम दिस डिस्कशन क्या होगा भैया, क्या हुआ, एवरी स्पेक्ट्रल लाइंस आर क्या भैया इक्वली spaced and the spacing is किसका है, spacing is 2D and the spacing is 2D। सभी स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे क्या है इक्वली स्पेस्ड हैं और जो स्पेसिंग है वो किसका है, स्पेसिंग इज, हाँ क्या करो, स्पेसिंग इज इक्वल टू 2D। जो स्पेसिंग है वो किसके इक्वल है, 2D की इक्वल है। यही भैया हमारा पूरा रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन का कंप्लीट डिस्कशन है कि जो हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन ड्रॉ करेंगे हमको ऐसी स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे मिलती चल जाएंगी। अच्छा एक चीज़ और, अगर हम इसी डायग्राम को हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा से कंपेयर करें, रोटेशनल एनर्जी के टर्म से कंपेयर करें, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपके अब तो ये आपका यहाँ पे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा समाप्त होता है, लेकिन अगर हम इसी एनर्जी लेवल डायग्राम को रोटेशनल स्पेक्ट्रा से कंपेयर करें, हमको रोटेशनल स्पेक्ट्रा जब हो रहा था तो क्या वैल्यू मिल रही थी, और जब रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हो रही है तो क्या डिफरेंस मिल रहा है, एक बेसिक डिफरेंस मिल रहा है, उसको भी आइए इसी पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा। और जो बच्चे अभी तक रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं पढ़े हैं वो भी इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा उनको भी क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अगर यहाँ पे देखिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, जब कभी भी EJ की बात करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है हमको 2B और J प्लस 1 मिलती है, लेकिन जैसे ही हमने E, B एंड J की बात की, रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात की है, हमको क्या मिला 2B J प्लस 1 प्लस B। मतलब कहने का मतलब अगर हम रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के पास जो एनर्जी है क्या है 2B J प्लस 1 के टर्म में, लेकिन जैसे ही रोटेशनल यहाँ पे वाइब्रेशनल टर्म ऐड होता है जो एनर्जी रहता है वो म्यू नॉट टर्म से म्यू नॉट प्लस इस टर्म से हमारा क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो अगर ये बताओ, अगर इसी ग्राफ से अगर हम कंपेयर कर लें, अगर इसी ग्राफ से हम क्या कर लें, कंपेयर कर लें, हम बना सकते हैं, अगर यहाँ से देखो 0 1 2 को हटा देते क्योंकि तभी तो ग्राफ को कंपेयर करेंगे। तो अगर हम बताओ यहाँ से रोटेशनल एनर्जी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो अगर ये हमारी J इक्वल टू क्या है 0 की वैल्यू है, ये हमारी J इक्वल टू 0 है, इससे अगर ये देखो थोड़ा सा छोटा कर दे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये J इक्वल टू 0। अब बताते फिर से, यहाँ से थोड़ा सा कम कर दें, ये क्या हो जाएगा J इक्वल टू, ये देखो हल्का से ये हमारा क्या हो जाएगा J इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या 0 1, ये क्या हो 2, ये 3, ये देखो ये J इक्वल टू। अब देखो क्या डिफरेंस मिला कि जब हमने यहाँ भी जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी वो भी 2B की स्पेसिंग ही मिलेगी, क्योंकि आप देख लो अगर आप यहाँ पे वैल्यू ड्रॉ करोगे तो क्या J इक्वल टू अगर 0 रखोगे तो J इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 1 क्या मिलेगा 2B। J इक्वल टू क्या रखा 2, तो क्या मिला आपको J इक्वल टू 1 रखो, 1 पे क्या मिला 1 प्लस 1 इक्वल टू 4B। अब ये J इक्वल टू 2 रखो, 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 6B। अब देखो अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे यहाँ पे कहें स्पेसिंग को कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा 4B माइनस 2B इक्वल टू 2B और 6B माइनस 4B क्या मिलेगा 2B। अगर J इक्वल टू 3 की बात करें तो 3 क्या आ जाएगा 8B, देन स्पेसिंग हमको क्या मिलेगी, यहाँ पे भी देखो 2B की स्पेसिंग मिलेगी, यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा 2B, लेकिन जो एनर्जी का टर्म है म्यू नॉट, अगर ये इक्वल J इक्वल टू, ये देखो यहाँ से थोड़ा सा हमारी एनर्जी क्या होगी इंक्रीज कर गई, और जो इंक्रीज एनर्जी क्या है हमारा म्यू नॉट, क्या है म्यू नॉट एनर्जी हमारी क्या करेगी इंक्रीज करेगी। जब J इक्वल टू 1 रखा देन हमारा वैल्यू क्या मिला J इक्वल टू 0 पे हमें क्या मिला, यहाँ पे भी देखो ये किसके लिए हो गया, अगर हम बात करें हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए या रोटेशनल मोशन के लिए हो गया, और ये हम बात करते हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन के लिए, तो हमको जो J इक्वल हमने 0 रखा था फिर हमको क्या मिला था
2b प्लस म्यू नॉट। हाँ, अब देखो जब j की वैल्यू 1 रखा था तो हमको क्या मिला था 4b प्लस म्यू नॉट। यहाँ पे रखा तो 6b प्लस म्यू नॉट और यहाँ पे रखा तो 8b प्लस म्यू नॉट। देखो भैया म्यू नॉट से वैल्यू वेरी कर रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये देखो थोड़ा सा एनर्जी हमारा बढ़ गया, थोड़ा सा एनर्जी बढ़ गया, थोड़ा बढ़ता चलो। जब आप यहाँ भी स्पेक्ट्रल लाइन ड्रॉ करोगे, जब आप यहाँ भी स्पेक्ट्रल लाइन ड्रॉ करोगे क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा भैया, यहाँ पे भी आपकी एनर्जी क्या है, ये भी आपका क्या है, यहाँ पे कितना आया 2b आया था, ये आपको क्या था 2b था, ये 4b था, ये क्या था 6b था, ये आपको क्या 8b था। तो भैया अगर इसको हम पीछे ड्रॉ करें भैया तो क्या मिलेगा, यहाँ पे जो स्पेसिंग मिलेगा 2b के इक्वल है, ये स्पेसिंग किसके इक्वल है 2b के इक्वल है, ये भी स्पेसिंग आपकी 2b की इक्वल है। तो सभी स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें क्या मिलेंगे, चाहे j इक्वल टू 0 पे बात है, j इक्वल टू 1 की बात है, j इक्वल टू 2 की बात है, j इक्वल टू 3 पे, हमें दोनों में स्पेक्ट्रल लाइन्स का क्या होगा वेरिएशन कितना मिलेगा 2b। तो यहाँ से अगर ये देखो, यहाँ से अगर स्पेसिंग की बात करें, चाहे रोटेशनल एनर्जी की बात करें, चाहे वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करें, चाहे रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करें, सब में एनर्जी j इक्वल टू 0 पे, j इक्वल टू 1 पे, j इक्वल टू 2 पे और j इक्वल टू 3 पे और j इक्वल टू 4 पे, सब में स्पेसिंग कितने का मिलने वाला है, कितने का मिलने वाला है। तो बस लेकिन बेसिक का डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी में हमारा सिर्फ 2b का होता है, जो एनर्जी लेवल होता है 2b 4b 6b 8b 10 भी जाता है, और जो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रल एनर्जी होता है उसमें हमारा क्या होता है म्यू नॉट टर्म्स हमारा क्या होता है एनर्जी क्या हो जाती है इंक्रीज कर जाता है। तो बच्चों ये रहा आज का कंप्लीट डिस्कशन जिसमें हमने बात क्या होता है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। बच्चों वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फर्स्ट हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।